वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ेंगे माइग्रेशन इन फिशेज, यानी मछलियों में जो माइग्रेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मछलियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार के पड़ते हैं। एक होती है कार्टिलेजिनस फिशेज, यानी जिनका जो बोन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है, और दूसरा जो प्रकार होता है वो ऑस्ट्रिक्टिज मछलियाँ होती है जिनको हम बोनी फिशेज कहते हैं, क्योंकि उनमें एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है। अलग अलग प्रकार की मछलियाँ माइग्रेशन शो करती हैं, जिसमें हम इस वीडियो में जानेंगे जो माइग्रेशन के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें कैटाड्रोमस है, एनाड्रोमस है, पोटेमोड्रोमस है। इसके अलावा दो स्पेशल जो फिशेज हैं, ईल और सालमन, उनका माइग्रेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइग्रेशन होता क्या है। फिश क्या होती है, एक स्थान पर, किसी एक स्थान पर जहाँ पर वो रहती है, जिसको हम ये कह सकते हैं जो एडल्ट जहाँ पर रह रहा है उसके आधार पर हम इसके माइग्रेशन को ध्यान में रखते हैं। फिश एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट करती है। फिशेज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर रिप्रोडक्शन, वेदर कंडीशन एंड टू गेट देयर फूड। फिश एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करती है, मूवमेंट करती है। उसका कारण उसका प्रजनन हो सकता है, यानी वो जनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वेदर कंडीशन, यानी वहाँ का जो मौसमी जो दशाएं हैं उसके आधार पर भी वो माइग्रेट कर सकती है। इसके अलावा जो भोजन होता है उसकी उपलब्धता या अनुपलब्धता के आधार पर भी इनका माइग्रेशन होता है। मछलियाँ जनरली जो समुद्र में रहती है और फ्रेश वाटर में जो रहती है वो कुछ किलोमीटर तो नॉर्मली उनका मूवमेंट होता रहता है, लेकिन जब इनका लॉन्ग डिस्टेंस पर माइग्रेशन होता है या किसी पूरे कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ही ये माइग्रेशन कहलाता है। नॉर्मली अपनी टेरिटरी में अपना जो क्षेत्र होता है उसमें तो ये मछलियाँ भ्रमण करती ही है। यहाँ जो डायग्राम दिखाया गया है ये एक सालमन मछली का है। सालमन फिश है जो कि माइग्रेशन भी शो करती है। इसको हम आगे डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम माइग्रेशन के बारे में समझते हैं कि मछलियों में जो माइग्रेशन होता है वो क्या होता है। अब हम समझते हैं फिश माइग्रेशन, यानी जो मछलियों में माइग्रेशन होता है उसके बारे में। दीज प्लेस, यहाँ दीज का मतलब ये हो गया जहाँ वो स्थान जहाँ पर माइग्रेशन की प्रक्रिया होती है, या उन स्थानों को जहाँ पर माइग्रेशन की प्रक्रिया संपादित होती है। दीज प्लेस मे बी सेम टाइप और डिफरेंट। सेम टाइप और डिफरेंट होने का मतलब ये है कि एक फिश या तो ओशियन में किसी दूर स्थान पर जाकर भी माइग्रेशन शो कर सकती है, या ये डिफरेंट भी हो सकता है, यानी ये माइग्रेशन मैराइन हैबिटाट से, मैराइन का आशय एक समुद्री स्थान से, ये एक स्वच्छ जल यानी फ्रेश वाटर में इसका माइग्रेशन हो सकता है फिश का, या फ्रेश वाटर से मैराइन यानी समुद्र की ओर इसके माइग्रेशन हो सकते हैं। मीन्स ये तो हो गया डिफरेंट, जब एक डिफरेंट पानी से दूसरे डिफरेंट पानी में जब ये मूवमेंट होता है तो ये डिफरेंट टाइप्स का हो गया। और अगर समान प्रकार का होगा, जैसे मैराइन का समुद्र में एक स्थान से कहीं दूर दूसरे स्थान पर, ये माइग्रेशन सेम टाइप का हो गया। माइग्रेशन इज ए फिनोमिना। एक्चुअली माइग्रेशन को हिंदी में कहते हैं अभिगमन, और ये जो अभिगमन है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये एक टाइप का एक घटनाक्रम होता है जो कि मछलियों के द्वारा होने वाला रेगुलर यानी नियमित रूप से होने वाली घटना है। सीजनल, यानी सीजनल होती है, मौसम के हिसाब से होता है। लार्ज स्केल, बड़े स्तर पर होता है, यानी बहुत सारी मछलियाँ इन माइग्रेशन को करती है। और ये माइग्रेशन क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है। मूवमेंट्स ऑफ ए पॉपुलेशन बिटवीन ए फिक्स ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग प्लेस। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो माइग्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, अधिकांश जो उदाहरणों में हमने ये पाया है कि एक ब्रीडिंग स्थान होता है और एक नॉन ब्रीडिंग स्थान होता है। ब्रीडिंग वो स्थान होता है जहाँ पर दो मेल एंड फीमेल फिशेज
आपस में मैटिंग करती है, एग वहाँ पर देते हैं और उसके बाद में या तो उनकी डेथ हो जाती है या अपने वापस जो ओरिजिनल स्थान होता है वहाँ पर वो चले जाते हैं। तो यहाँ जहाँ पर एग लेइंग की जो प्रक्रिया है वो ब्रीडिंग प्लेस हो गया, और नॉन ब्रीडिंग यानी जो एडल्ट अपना अधिकांश समय जहाँ फूड हैबिटाट के लिए फीड करते हुए बिताते हैं वो नॉन ब्रीडिंग स्थान हो गया। तो इन दो स्थानों के बीच में इनका माइग्रेशन होता है। अब जो मछलियाँ, वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के एफर्ट्स करने के बाद में ये पता किया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं उनके कारण ये मछलियाँ माइग्रेशन करती है। हालांकि फाइनल किसी निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है। तो वैज्ञानिकों ने अब तक प्रयोग के आधार पर इसके कई रीजन बताए हैं, जिसमें से फिश माइग्रेशन का कारण फिजिकल हो सकता है, यानी भौतिक कारक, जैसे कि बॉटम सब्सटेंसेस, यानी जो जिस पानी में वो मछलियाँ जो रह रही है उसमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, डेप्थ ऑफ वाटर, उस पानी का लेवल कितना होता है, उसकी गहराई कितनी होती है, वाटर प्रेशर, जो पानी का दाब होता है वो, टेम्परेचर, पानी का जो टेम्परेचर होता है वो, लाइट इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी, जो प्रकाश होता है उसकी तीव्रता कितनी है और उसकी मात्रा कितनी है उस पानी में, उस पर भी डिपेंड करता है। वाटर करंट, जो पानी में जो करंट उत्पन्न होता है, और टर्बिडिटी, यानी उसको कितना साफ है या उसमें कोई दूसरे सब्सटेंसेस जो मिले हुए हैं उसकी टर्बिडिटी है। तो ये सब भौतिक कारक क्या है, फिश माइग्रेशन को प्रभावित करते हैं या इस प्रक्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा फिजिकल के अलावा कुछ केमिकल कारक भी होते हैं, जिसमें से केमिकल कारक में, केमिकल फैक्टर्स में सैलिनिटी ऑफ वाटर, वाटर की सैलिनिटी, पानी की पीएच, वाटर की पीएच, पोल्यूटेंट्स, जो जिस पानी में वो रहते हैं उसमें पोल्यूटेंट्स ज़्यादा मात्रा में हो सकता है, और स्मेल, यानी उसमें कुछ केमिकल्स और ऐसे आ जाएं जिसकी वजह से ये माइग्रेशन शो करते हैं। और थर्ड जो प्रकार है इसके रीजन में जो बायोलॉजिकल बताया गया है, यानी फिश के अंदर ही होने वाली कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जिसके कारण फिश माइग्रेशन करती है, जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी जब फिश छोटी से बड़ी जब हो जाती है, वो अपने बच्चे पैदा करने के लिए उस उम्र तक पहुंच जाती है, एज तक पहुंच जाती है, उसके बाद में उसकी शरीर में कई प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बीपी वहाँ पर बदल जाता है, उसके फूड की वजह से भी वो माइग्रेशन कर सकते हैं। मेमोरी उसकी, एक्चुअली मछलियाँ जब माइग्रेशन करती है तो उनको पहले से उनके दिमाग में ये मैसेज रहता है कि उनको माइग्रेट करना होता है। हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स भी इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, उनकी बॉडी में कई प्रकार की कार्य की परिवर्तन होते हैं, उनके कारण मछलियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेशन करती है। अब फिश को एक्चुअली हम पानी के अंदर देखना कि बहुत ही एक मुश्किल काम होता है, तो वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को जानने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए और उन्होंने कुछ मेथड्स डेवलप किए जिससे हम फिश माइग्रेशन को देख सकते हैं या उनके बारे में पता कर सकते हैं कि ये फिश कहीं दूर पाई गई है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फिश के ऊपर मार्किंग करते हैं। मार्किंग मतलब कोई फिश होगी उसके ऊपर किसी तरह से कोई कलर लगा के या कोई पर्टिकुलर कोई डायग्राम सा बना के जिसको जो मतलब आराम से दिखाई दे, टैगिंग की जा सकती है उसके ऊपर, जैसे कोई प्लास्टिक की कोई रिबन लगा सकते हैं, उसके बॉडी के फिन्स में लगा सकते हैं, बॉडी के बाहर की तरफ भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन ये मेथड भी किया जाता है। इसके अलावा इम्यूनोजेनेटिक ये होता है कि उसकी ब्लड में जो इम्यून सिस्टम है उसको हम, क्योंकि हर फिश का ये स्पेसिफिक होगा, हर स्पीशीज़ का इम्यूनोजेनेटिक फिक्स होता है, तो वो फिश एक जगह से जब दूसरी जगह माइग्रेट करती है तो इसको मैच कर लेते हैं और इससे पता चलता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। अब हम समझते हैं माइग्रेशन के टाइप्स को, यानी टाइप्स ऑफ फिशेस माइग्रेशन। अब फिश के माइग्रेशन को मुख्य रूप से, हालांकि इसको कई प्रकार के बुक्स में कई प्रकार का कैटेगराइज किया गया है, लेकिन इसको कौन से प्रकार के हैबिटाट से कौन से प्रकार के हैबिटाट में ये माइग्रेशन करती है उसके आधार पर इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले है ओशिएनोड्रोमस फिश। अब
या हम कहें ओशिनोड्रोमस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, जिसमें हमें नाम से पता चल रहा है कि ये ओशियन से संबंधित है। दूसरा जो है पोटेमोड्रोमस फिशेज, यानी ऐसी मछलियां जो पोटेमोड्रोमस माइग्रेशन शो करती है, और डायाड्रोमस फिशेज। डायाड्रोमस का मतलब ये होता है ये दो के बीच में, डाया का मतलब हो गया डबल, यानी दो के बीच में जिन मछलियों का माइग्रेशन होता है। तो हमने इसको डिवाइड किया है 3 टाइप्स में, जिसमें पहला टाइप्स है हमारे पास में एनाड्रोमस, सेकंड है हमारे पास में कैटाड्रोमस, और जो थर्ड टाइप्स है एम्फीड्रोमस फिशेज। एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ओशियनोड्रोमस फिशेज, यानी ये ओशियनोड्रोमस जो माइग्रेशन करने वाली मछलियां कौन कौन सी होती हैं और ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन होता क्या है। देखो जो ग्रीक वर्ड है वो, उसमें एक वर्ड है ओशियोनोस, जिसका मतलब होता है ओशियन। ओशियन को हम जानते हैं महासागर के रूप में, या महासागर कहते हैं, यानी जो हम यूं कह सकते हैं कि मैरीन हैबिटाट होता है, जिसमें ऐसा पानी जिसमें लवणों की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब ओशिनोड्रोमस में होता क्या है, जो फिश माइग्रेट करती है वो कैसे करती है, माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन सी और ओशियन फॉर एग लेइंग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फिश का जो माइग्रेशन होता है वो समुद्र से समुद्र में ही होता है, सी से सी में ही होता है, या ओशियन से ओशियन में ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइग्रेशन कैसे हो सकता है। इसके पीछे एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि किसी समुद्र तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर कोई मछली रहती है या मछलियों का एक झुंड रहता है, वो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब उनको क्या है, वो जब सेक्सुअल उनमें मैच्योरिटी हो जाती है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, किसी सेफ जगह जाते हैं या किसी दूर स्थान पर जाकर वहाँ पर वो एग लेइंग की प्रक्रिया करते हैं, या हम कहें कि वहाँ पर ब्रीडिंग की प्रक्रिया होती है। तो इनके रहने की जगह अलग थी, यानी उनके जीवन बिताने की जगह अलग थी, और उन्होंने ब्रीडिंग अलग जगह जाकर किया है। तो ये माइग्रेशन कहलाता है, और ये हमेशा सेम स्पीसीज के द्वारा सेम वे में रिपीटेशन किया जाता है। हमेशा ये प्रक्रिया रेगुलर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें क्या हुआ, एक वो स्थान जहाँ पर भोजन करने के बाद में या भोजन वाला जो स्थान होता है, वहाँ से दूर किसी स्थान पर ये ब्रीडिंग प्रक्रिया करती हैं। दो अलग अलग जगह पर हो गई ये, लेकिन ये जो पानी की दृष्टि से या उसकी सैलिनिटी के अकॉर्डिंग समान प्रकार का हैबिटाट वहाँ पर पाया जा रहा है। तो ये ओशियन टू ओशियन हो गया, तो इसको ओशियनोड्रोमस फिशेज इसमें रखी गई है। ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है ये। आफ्टर देन दे कैम टू द सेम प्लेस, ब्रीडिंग के बाद में वो वापस अपने जो मूल स्थान होता है वहाँ पर आ जाती है। एग वहाँ पर दे के आ जाते हैं और वहाँ पर अपने सेम स्थान पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास में एग्जाम्पल है हेरिंग्स, जिसको क्लूपिया भी कहते हैं, और दूसरा है टूनाज। ये टूनाज का यहाँ पर देखो आपको बहुत सारा ग्रुप में दिखाया गया है, टूनाज और हेरिंग्स, ये जो मछली है जो यहाँ पर दिखाई गई है। आपको एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि ओशिनोड्रोमस माइग्रेशन कौन सी फिश शो करती है, या ओशिनोड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है। तो वो माइग्रेशन जो समुद्र से समुद्र में ही माइग्रेशन होता है, लेकिन दूर किसी स्थान पर होता है, और उसका पर्पज एग लेइंग हो सकता है। तो उसके एग्जाम्पल पूछे तो हेरिंग्स उसमें है, और टूनाज जो मछली है वो भी इसी के अंतर्गत शामिल की गई है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम माइग्रेशन का दूसरा प्रकार है पोटामोड्रोमस फिशेस। ऐसी मछलियां जो पोटामोड्रोमस माइग्रेशन शो करती है उनको पोटामोड्रोमस फिशेस कहा जाता है। ग्रीक शब्द पोटामोस, जिसका मतलब होता है रिवर। रिवर का मतलब जी रिवर में कैसा पानी बहता है, फ्रेश वाटर, यानी जिसमें लवणों की मात्रा कम पाई जाती है। और ड्रोमोस का मतलब होता है रनिंग, यानी ऐसी मछलियां जो
रिवर में ही रनिंग करती है, यानी उनका माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन ऑफ फिशेज विद इन फ्रेश वाटर ओनली, यानी पोटामोड्रोमस में क्या होता है, मछलियों का जो माइग्रेशन होता है वो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही होता है। वो समान प्रकार के हैबिटाट में माइग्रेशन करती है, या हम कहें कि समान प्रकार के जो पानी है उसी में माइग्रेशन करती है। लेकिन यहाँ पर जो माइग्रेशन होगा लॉन्ग डिस्टेंस पर होगा, और यहाँ पर कोई पर्पज होगा, ब्रीडिंग होगा या फूड की वजह से इनका माइग्रेशन होगा। मीन्स फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर माइग्रेशन, यानी फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन होता है। इसके उदाहरण में है कार्प एंड ट्राउट। जो कार्प है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये पानी में इस तरह ऊपर आके मूवमेंट करती है जब इनको माइग्रेशन करना होता है। और ट्राउट, ये जो फिश दिखाई गई है ये ट्राउट है। यानी अब तक हमने एक देखा ओशियोनोड्रोमस जो फिशेज हैं उसमें मैराइन से मैराइन वाटर में माइग्रेशन होता है। पोटामोड्रोमस में जो फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन होता है। इनके एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे, आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायाड्रोमस फिशेज। डाया का मतलब होता है बिटवीन, यानी दो के बीच में। अब दो के बीच में का मतलब हो गया दो डिफरेंट हो सकते हैं, समान प्रकार की संभावनाएं कम रहती है। डायाड्रोमस फिशेज ट्रेवल बिटवीन सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर। डायाड्रोमस में जो मछलियां माइग्रेशन करती है वो सॉल्ट वाटर से, या हम यूं कहें एक मरीन वाटर से एक फ्रेश वाटर की तरफ इसका माइग्रेशन होता है। लेकिन फ्रेश वाटर से मेरीन भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में जो माइग्रेशन होता है वो डायाड्रोमस फिशेज कहलाएंगी वो मछलियां, और ये माइग्रेशन डायाड्रोमस माइग्रेशन कहलाएगा। इसके डायाड्रोमस के हमने 3 टाइप्स शुरू में देखे थे। पहला जो टाइप है एनाड्रोमस, जिसको आप फेमिलियर हैं जिस वर्ड से, कैटाड्रोमस, और थर्ड है एम्फीड्रोमस। एक एक को हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनाड्रोमस। एना का मतलब होता है अप, अप का मतलब ये हो गया ऊपर की तरफ। इसमें जो एनाड्रोमस फिशेज कौन कौन सी होगी उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। इसकी जो डेफिनेशन होती है, यानी एनाड्रोमस जो माइग्रेशन होता है, इसमें क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम मैराइन वाटर टू फ्रेश वाटर। ये समुद्री पानी से जो स्वच्छ पानी होता है उसकी तरफ इसका मूवमेंट होता है, मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में। यानी कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो कि समुद्र में रहती है, लेकिन वो ब्रीडिंग के लिए नदियों के पानी में आ जाती है, फ्रेश वाटर में आ जाती हैं। तो ऐसा जो माइग्रेशन कहलाता है वो कहलाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। और जो एनाड्रोमस माइग्रेशन जो मछलियां शो करती है उनको कहते हैं एनाड्रोमस फिशेज। फिशेज लिव इन ओशियन मोस्टली। अधिकांश मछलियां ये महासागरों में रहती है, और ब्रीड इन फ्रेश वाटर, और सामान्यतः ये जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर ब्रीड करती है, यानी वहाँ पर मेटिंग की प्रक्रिया होती है, एग लेइंग की प्रक्रिया होती है, और उनके जो यंग वन होते हैं वो वहीं पर फ्रेश वाटर में ही डेवलप होते हैं। इसके फेमस एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, एसीपेंसर, हिल्सा, साल्मोन, सैड, स्ट्रिप्ड बास एंड एलोसा। इसमें से जनरली जो शुरू के 4 हैं, एक कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। पेट्रोमाइजोन, एसीपेंसर, एसीपेंसर जिसको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है ये एसीपेंसर है। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं सालमन्स का, सालमन्स भी यहाँ पर माइग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये सालमन्स का माइग्रेशन दिखाया गया है। हम आगे भी पढ़ेंगे सालमन का माइग्रेशन। पेट्रोमाइजोन के रिगार्डिंग आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने कि जो एमोसीट लार्वा है, एमोसीट जो लार्वा होता है वो पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो फ्रेश वाटर में वो बनता है। और पेट्रोमाइजोन जो माइग्रेट करती है वो मैराइन से फ्रेश वाटर में करती है, और वहाँ पर पेट्रोमाइजोन का
पेट्रोमाइजोन का लार्वा जो एमोसिट है उसका निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैटाड्रोमस। ये ठीक एनाड्रोमस के विपरीत प्रक्रिया है। जैसे कि एनाड्रोमस में जो मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेशन हो रहा था, यहाँ पर कैटा का मतलब जो होता है, कैट का मतलब होता है डाउन। डाउन और अप से आशय यहाँ पर होता है, क्योंकि नदियाँ जो होती है वो ऊपर की तरफ होती है, तभी तो उनका बहाव जाके समुद्र में गिरता है। यानी उसका जो उन नदियों का जो पानी होता है वो समुद्र की तुलना में ऊपर होने के कारण वो समुद्र में जाके अपना पानी छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है कैट मीन्स डाउन, यानी जो नदियों में जो मछलियाँ रह रही थी वो कहाँ पर जाएगी, अब मैराइन वाटर में जाएगी। और उनका कारण क्या होगा, ब्रीडिंग होगा, वहाँ पर वो ब्रीड करने के लिए जाएंगे। तो कैटाड्रोमस जो माइग्रेशन होता है उसमें जो माइग्रेशन किस प्रकार से होता है मछलियों का, वहाँ पर फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में माइग्रेशन होता है। यानी मछलियाँ नदियों से निकलकर समुद्रों में जाती है, ओशियंस में जाती है, ब्रीड करती है और वापस आती है। इसमें क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ फिशेज फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर, ब्रीड इन द ओशियन, और ओशियंस में ये यानी सी में ये ब्रीड करती है, एग लेइंग की प्रक्रिया करती है। इसका जो फेमस एग्जांपल है फ्रेश वाटर जो ईल्स हैं, जिसको एंगुला एंगुला जो सबसे कॉमन स्पीसीज पाई जाती है। एंगुला एक जीनस है, एंगुला एंगुला जो स्पीसीज है, जो जिसको आप यहाँ पर सांप के जैसे जो दिखाई दे रहा है, ये एक प्रकार की मछली है। क्योंकि इसकी यहाँ आप जब ध्यान से देखेंगे इस मछली को, आपने देखा भी होगा, यहाँ पर जो यहाँ मैंने बनाया है, यहाँ पर एक तैरने के लिए यहाँ पर फिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा आगे भी फिन्स पाए जाते हैं। तो आप ये एक मछली है, ना कि एक सांप है। यहाँ पर इसके माइग्रेशन को भी, यहाँ अलग अलग प्रकार की इसकी स्पीसीज पाई जाती है, इसके माइग्रेशन को भी आगे हम जानेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट माइग्रेशन में एम्फीड्रोमस फिशेस या एम्फीड्रोमस माइग्रेशन शो करने वाली मछलियाँ। एम्फी का मतलब हो गया बोथ। इसमें जो माइग्रेशन होता है वो कैसे होता है, फिश मूव बिटवीन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। उनके जीवन में वो ये मूवमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो माइग्रेशन का जो पर्पज होगा वो ब्रीडिंग का नहीं होगा। वो ब्रीड करने के लिए इस प्रकार का माइग्रेशन शो नहीं करते हैं। यानी एम्फीड्रोमस में जो माइग्रेशन होता है वो फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में भी होता है और सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो माइग्रेशन होगा उसमें ब्रीडिंग नहीं होकर उनका माइग्रेशन होने का आधार भोजन होता है। यानी भोजन के लिए ये इस प्रकार का माइग्रेशन शो करती है। लेकिन इसमें ये चीज़ और ध्यान रखना है कि जहाँ पर इस प्रकार का माइग्रेशन कहाँ मिलेगा, जो एस्चुरी का जो स्थान होता है, जैसे कि ये एक सी है, ओशियन है, और यहाँ पर एक कोई रिवर है, और भी कई रिवर जाके मिलती है, ये रिवर है। तो ये मछलियाँ इन क्षेत्रों के आसपास पाई जाती हैं। जो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर इनके आसपास पाई जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल है कॉमन गैलेक्सियस जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इसके अलावा गोबीज, आपको जल्दी याद हो जाएगा ये नाम, गोबी के नाम से। गोबीज जो मछली है वो भी भोजन के लिए एम्फीड्रोमस माइग्रेशन शो करते हैं। अब हम समझते हैं सालमन के माइग्रेशन के बारे में। सालमन एक मछली के नाम है, जो कि इसमें कई प्रकार की मछलियों की स्पीसीज हैं, जातियां हैं। देयर इज ए सिंगल स्पीसीज। इसकी एक्चुअली एक स्पीसीज तो कहलाती है अटलांटिक सालमन, जिसका वैज्ञानिक नाम है साल्मो सालर, और इसके अलावा 5 और स्पीसीज पाई जाती है। यानी सालमोन की 6 स्पीसीज पाई जाती है। 5 जो स्पीसीज है वो पैसिफिक सालमोन कहलाती है। ये पैसिफिक जो ओशियन है उसमें पाई जाती है। इसके अलावा जो एक स्पीसीज है वो अटलांटिक ओशियन में पाई जाती है, इसलिए उसको अटलांटिक सालमन नाम दिया गया है। और जो पैसिफिक सालमन जो है वो पैसिफिक ओशियंस में पाए जाने के कारण उसको ये नाम दिया गया है। इसका एक जीनस है जिसको कहते हैं ओंकोथाइंकस। ओंकोथाइंकस ये जीनस है। इसकी यहाँ पर जो स्पीसीज हैं और 5 उसके जो पैसिफिक ओशियंस हैं उसमें इनका माइग्रेशन होता है।
सालमन शोज, ये जो सालमन्स हैं जितनी भी स्पीसीज है वो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है, यानी जो कि एनाड्रोमस माइग्रेशन के बारे में हम जान चुके हैं। इन विंटर, विंटर में क्या होता है, बोथ सेक्सेस लीव देयर फीडिंग ग्राउंड्स एट द सी टू द फ्रेश वाटर। क्योंकि इनका माइग्रेशन जो होता है वो मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ होता है, यानी ओशियन से ये नदियों की तरफ मूव करता है। तो इसमें क्या होगा, जब भी विंटर आती है तो ये अपना जो जहाँ पर ये भोजन करते हैं वहाँ को छोड़ने का काम करते हैं। छोड़ने का काम दोनों मेल और फीमेल दोनों ही करेंगे, क्योंकि उनको फ्रेश वाटर में जाकर मैटिंग करना होता है, मेल को एग को फर्टिलाइज करना होता है। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस शो दैट strong olfactory sense of the salmon determine the homing into original birthplace for different stream have different odors। अब जो सालमन का माइग्रेशन होता है वो हम समझते हैं। एक यहाँ पे जो इसकी लाइफ साइकिल जो दिखाई गई है, इसमें ये एग हैं। एग के बाद में कैसे जनरेट होते हैं, जब ये आपस में मैटिंग करते हैं, एग का आगे डेवलपमेंट होता है, छोटे सालमन का निर्माण होता है, छोटे छोटे। उसके बाद में ये जो फ्राई जो मछलियाँ होती है बहुत ही छोटी आकार की होती है, और इसके बाद में इसकी ग्रोथ होती रहती है, और ये फिर बाद में जाकर जब जैसे ये लगभग बड़ी होती है 15 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है, तो इसका माइग्रेशन ये वापस समुद्र की तरफ माइग्रेशन करती है। इनके जो माइग्रेशन का पैसेज है वो यहाँ पर जो जितना भी ये अटलांटिक ओशियन है उसमें माइग्रेशन होता है, यानी ये अटलांटिक ओशियन में पाई जाती है। और जो आसपास के जो रीजन हैं, जैसे कि यहाँ पर जो आपको यूएसए का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ से कुछ नदियाँ होगी, वहाँ पर इसका माइग्रेशन होगा। इसके अलावा जो ग्रीनलैंड का जो भाग है वहाँ पर जो नदियाँ होगी वहाँ पर इसका माइग्रेशन होता है, यानी जो इसके चारों तरफ यहाँ पर जो नदियाँ का पानी है वहाँ पर ये जाकर ब्रीडिंग करती है। तो जो सालमन का अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, यानी इनके माइग्रेशन की डिस्टेंस की बात करें, तो ये लगभग 9650 के लगभग किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हो गया। 9500 किलोमीटर के आसपास ये जो इसका माइग्रेशन होता है इतनी डिस्टेंस तक होता है। अब वैज्ञानिकों ने कई प्रकार की कोशिशें की है, जानने का भी प्रयास किया गया है कि सालमन जो मछली है वो माइग्रेशन बहुत ही दूर जाकर किसी एक फ्रेश वाटर में जाकर मैटिंग करती है। उसके जहाँ छोटे जो फ्राई बच्चे होते हैं वो डेवलप वहीं पर होते हैं, और जो बच्चे होते हैं वापस अपने पेरेंट जहाँ रहते थे उस ओशियन में वहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस फिनोमिना को कि बच्चों को कैसे पता है, उनके जो छोटे छोटे जो मछलियाँ जो वहाँ पर पाई जा रही है फ्रेश वाटर में, उनको कैसे पता है कि उनको जो मूल स्थान होता है वो वहाँ पर होता है। तो इसके पीछे जो ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन को माना गया है, जो मछलियों में ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं जो गंध को सूंघने की कैपेसिटी रखते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि जो जिस पैसेज में वो मूव करते हैं, जिस मार्ग से जो मछलियाँ गमन करती है उस मार्ग में वहाँ पर स्मेल रह जाती है, क्योंकि जब मछलियाँ माइग्रेशन करती हैं तो वो अपने कुछ ओडोर्स, कुछ ऐसी गंध उस पानी में छोड़ते हुए उनका माइग्रेशन होता है। तो एक रीज़न ये बताया गया है, हालांकि पूरी प्रक्रिया को समझना मुश्किल काम होता है। तो मछलियाँ अपने वापस मूल स्थान पर चली जाती हैं, अटलांटिक ओशियन से वापस ये रिवर की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पर मैटिंग होती है। मैटिंग के बाद में सालमन कुछ स्पीसीज इसकी मैटिंग के बाद में इनकी डेथ हो जाती है, और कुछ स्पीसीज ऐसे होती है जो वापस अपने मूल स्थान पर मैटिंग करने के बाद में चले जाते हैं। अब हम सालमन का तो देख चुके हैं कि इसका माइग्रेशन ओशियन से फ्रेश वाटर की तरफ होता है, जिसको हमने नाम दिया है एनाड्रोमस माइग्रेशन। अब हम नेक्स्ट जो एक और फिश है उसका माइग्रेशन देखते हैं, वो है ईल्स। ईल्स जो है, ईल जो मछली है उसका माइग्रेशन वो शो करती है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ईल की दो सबसे कॉमन स्पीसीज पाई जाती है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये ठीक जो सालमन है उसके विपरीत प्रक्रिया है, यानी इसमें माइग्रेशन फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर की तरफ होता है।
यानी इसमें एग लेइंग की जो प्रक्रिया होगी वो मैरीन वाटर में होगी। इसकी जो दो कॉमन स्पीसीज है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और फ्रेश वाटर मतलब नदियों में पाई जा रही है, जिसमें है एंग्विला रोस्ट्रेटा। यहाँ पर इसको आर छोटा लिखेंगे, छोटा लिखने के पीछे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका रीजन। एंगुला रोस्ट्रेटा जो कि यूरोपियन की तरफ पाई जा रही है, इसको यूरोपियन ईल भी कहते हैं। नेक्स्ट है एंगुला वल्गेरिस जो कि अमेरिकन रीजन में पाई जाती है। यहाँ पर इनका दोनों का डायग्राम भी दिखाया गया है। ये है अमेरिकन ईल और सेकेंड है ये है यूरोपियन ईल, अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं। ये जो ईल फिशेज हैं ये क्या करती है, जो ये आपको मैप में भी दिखाई दे रहा है, जो ये रीजन है जहाँ कर यहाँ कई प्रकार की जो नदियाँ रहेगी वहाँ से ये ओशियंस की तरफ माइग्रेशन करती है, और यहाँ पर एग लेइंग की प्रक्रिया होती है, और इसके बाद में छोटे छोटे जो इसके बच्चे निकलते हैं उनको लेप्टोसिफलाई कहते हैं। और ये सारगैसो जो सी है वहाँ के आसपास ये जो ईल मछलियाँ हैं, जो मछली है वो अपना एग लेइंग की प्रक्रिया करती है और वापस अपने स्थान पर माइग्रेट कर जाती है। अब हम समझते हैं एक स्पेशल एग्जाम्पल है उसके बारे में। ये जनरली किसी प्रकार के माइग्रेशन को शो नहीं करती हैं, लेकिन क्या है समुद्र में जो गहराई से लेकर ऊपर सरफेस तक आने तक एक माइग्रेशन शो किया जाता है, यानी ये एक्चुअली मूवमेंट करती हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। इसको कहते हैं वर्टिकल माइग्रेशन, जिसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक ओशियन का हमने भाग लिया है, इसमें जैसे ये पानी है, तो इसमें जो मछली क्या करती है, एक नीचे जैसे यहाँ पर एक मछली है, ये हमने एक छोटी सी मछली बना दी है, इसकी ये पूंछ हो गई, ये आँख हो गई। ये मछली क्या है, ऊपर की तरफ माइग्रेट करती है, यानी सरफेस की तरफ आती है, तो ये माइग्रेशन कहलाता है वर्टिकल माइग्रेशन। और जो मैकेरल जो फिश है जिसका डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, ये मछली मैकेरल जो फिश है ये वर्टिकल माइग्रेशन शो करती है। ये आप इसका भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। तो उम्मीद है हमने जो माइग्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास किया है और आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू।